राजस्थान में औद्योगिक विकास के विभिन्न प्रयास किए गए हैं। इनमें विभिन्न निगमों की भी भूमिका है। आज हम इन्हीं की चर्चा करेंगे। उसमें हम पहला लेते हैं राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, जिसको हम संक्षेप में रीको कह सकते हैं। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1969 में हुई, लेकिन 79 में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के अलग होने के बाद रीको का कार्य औद्योगिक विकास के क्षेत्र तक रह गया। इसके मुख्य कार्य हैं राजस्थान की औद्योगिक विकास की स्कीम को प्रोत्साहन देना और उनको संचालन करना। दूसरा, प्रोजेक्ट की रूपरेखा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराना और आवश्यक सलाह देना। तीसरा, उद्योगों के लिए भूमि प्राप्त करना, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना, औद्योगिक भूखंडों का आवंटन करना और उद्योगों की स्थापना के लिए फैक्ट्री शेड उपलब्ध कराना। अगला है मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना, जो कि कर्ज हो सकता है, शेयरों का अभिगोपन यानी अंडरराइटिंग हो सकती है, प्रत्यक्ष दान हो सकता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट का चयन करना, लेटर ऑफ इंटेंट, आशय पत्र करना, औद्योगिक लाइसेंस लेना और प्रवासी भारतीयों की सेवाएं भी लेना। 2014 में रीको की जो शेयर पूंजी थी वो 210 करोड़ रुपए थी। रीको की एक सहायक कंपनी थी राजस्थान इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड, जो 2011 में बंद हो गई। मार्च 16 तक रीको ने 338 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए हैं, जिनमें 37,113 औद्योगिक इकाइयाँ कार्यरत हैं। और इस नाते रीको ने राजस्थान के औद्योगिक विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रीको के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं सेमटेल इंडिया, सेमकोर ग्लास, इंस्ट्रूमेंटेशन का स्विचिंग सिस्टम वाला पार्ट, टीवी ग्लास सेल, अलाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैग्नेटिक लिमिटेड। इसके अलावा कारपेट यार्न और सिंथेटिक यार्न के प्रोजेक्ट हैं। कोको कोला की बॉटलिंग प्लांट है। ग्रेनाइट और मार्बल खनन और प्रोसेसिंग के प्रोजेक्ट हैं। - 2011 में इसकी सहायता से राज्य में टपुकड़ा के समीप होंडा मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स का उत्पादन किया जा रहा है। 2015-16 में 306 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की और इसमें से 223 करोड़ रुपए वितरित किए गए। दिल्ली के समीप अलवर में नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने पर बल दिया गया, जिसमें भिवाड़ी, खुशखेड़ा, चौपान की मत्स्य विकास औद्योगिक विकास क्षेत्र। इसके अलावा 5 विकास केंद्र आबू रोड, भीलवाड़ा, बीकानेर, धौलपुर और झालावाड़ में विकसित किए गए हैं और 3 खंडित विकास केंद्र पलसाना, परबतसर और करनी में
स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए जोधपुर में सांगरिया, टोंक में निवाई, पाली में फालना, करौली में हिंडौन सिटी, अलवर के खुशखेड़ा में 9 स्थानों पर मिनी ग्रोथ सेंटर स्थापित किए गए। इसके अलावा चमड़ा उद्योग, गारमेंट, इंजीनियरिंग, दस्तकारी, इलेक्ट्रॉनिक्स और जेम्स ज्वेलरी के विकास के लिए विभिन्न औद्योगिक पार्क स्थापित किए गए हैं, जिसमें हम देखें तो चमड़ा के लिए मानपुरा, माचेड़ी और भिवाड़ी के समीप चौपानकी। 6 एग्रो फूड पार्क्स हैं, रणपुर, कोटा और एक्सटेंशन कोटा, बोरानाडा जोधपुर, एक्सटेंशन बोरानाडा जोधपुर, गंगानगर के समीप और अलवर के समीप। इलेक्ट्रॉनिक्स का हार्डवेयर पार्क कूकस में, सिरेमिक कॉम्प पार्क बीकानेर में, ऊन पार्क बीकानेर और ब्यावर में, जेम्स ज्वेलरी के लिए सेज सीतापुरा, आईटी के लिए सीतापुरा, कोटा, जोधपुर, उदयपुर और भिवाड़ी में, दस्तकारी के लिए सेज बोरानाडा में स्थापित किए गए हैं। रिको ने स्टोन्स के लिए भी एक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स सीतापुरा में स्थापित किया है, जिसके जरिए राज्य के विभिन्न पत्थर संबंधी व्यवसाय के विकास को सहायता मिलेगी। दूसरा हमारा संस्था है राजस्थान वित्त निगम, आरएफसी कहने। यह 1955 में स्थापित किया गया। लघु और मध्यम उद्योगों के पैमाने को लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों को वित्तीय सहायता देना इसका लक्ष्य था। यह औद्योगिक इकाइयों को कर्ज और अग्रिम के रूप में 10 करोड़ तक दे सकता है। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों को कर्ज देने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। औद्योगिक इकाइयों द्वारा लिए गए कर्जों पर गारंटी देना या उनके डिबेंचर्स या प्रतिभूतियां खरीदना, नए औद्योगिक इकाइयों को पूंजी उपलब्ध कराना, ब्याज मुक्त कर्ज देने की व्यवस्था करना आदि हैं। इन सबको देखें तो हम स्कीम्स के रूप में कह सकते हैं कि एक तो दस्तकारी, कुटीर उद्योग की इकाइयों को कंपोजिट कर्ज की सहायता, दूसरा अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहन के लिए सहायता, वित्तीय सहायता, भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वरोजगार के लिए स्कीम है, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन के लिए अलग से स्कीम है, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल खोलने के लिए ऋण देने की व्यवस्था है, होटल रिजॉर्ट्स स्थापित करने के लिए ऋण की व्यवस्था है। 2016-17 में आरएफसी ने 410 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की और इसमें से 212 करोड़ रुपए का वितरण किया गया। के बाद 2013 में इसका संचयी घाटा 130 करोड़ रुपए था। तीसरा संस्थान है राजसिको, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड हम कहेंगे। ये 1961 में स्थापित हुई। इसका मुख्य कार्य है कि लघु पैमाने की औद्योगिक इकाइयों को कच्चे माल, तकनीक, प्रबंधकीय सहायता, बिक्री, प्रशिक्षण, साख के लिए मदद देना।
उद्यमियों और दस्तकारों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराकर हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करना, बड़े पैमाने और लघु पैमाने की इकाइयों में आपसी सामंजस्य रखना, ऊनी यार्न, गलीचे, कंबल आदि का उत्पादन करने के लिए संयंत्र स्थापित करना और चलाना, यह निगम कच्चे माल को एकत्रित करके उसके वितरण की व्यवस्था भी करता है, जिसमें लोहा, कोयला, जस्ता, स्टेनलेस स्टील आदि का वितरण किया जाता है। दस्तकारी के कई एम्पोरियम भी इसके द्वारा चलाए जाते हैं। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। निगम की अंतर्गत चूरू और लाडनू में ऊनी मिलें संचालित की गई, जो बाद में बंद हो गई। जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी, भीलवाड़ा में इनलैंड कंटेनर डिपो के माध्यम से यह कार्य करता है। इसके अलावा 33 जिलों में जिला औद्योगिक केंद्र कार्यरत हैं, जो कुटीर उद्योग, लघु और ग्रामीण उद्योगों से संबंधित सेवाएं देते हैं। इसके अलावा राजस्थान खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड है और हथकरघा विकास निगम है। ये विभिन्न संस्थाएं राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है तथा राजस्थान के औद्योगिक विकास की दर को बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है।